बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स के बारे में है। टेक्निकल एनालिसिस का आपने नाम भी सुना होगा और बहुत से लोगों को आपने मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स पर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए देखा भी होगा। चार्ट्स होते हैं, कुछ उसके अंदर ग्रीन लाइंस होती हैं, कुछ उसके अंदर रेड कैंडल्स होती हैं, कुछ उसमें टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें चल रही होती हैं, कुछ उसके अंदर किनारे पे जो है ना कुछ लाइनें बनी हुई होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझना चाहें, तो किसी भी शेयर, किसी भी करेंसी, किसी भी क्रिप्टो एसेट, किसी भी चीज़ की जो माज़ी की कीमत होती है, जो गुज़श्ता दिनों में या गुज़श्ता घंटों में या गुज़श्ता महीनों में जो कीमत गुज़र चुकी होती है, उसको देख के मौजूदा हालत का अंदाज़ा लगाना होता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए बहुत अलग किस्म की कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और जैपनीज़ ने ये जो चार्ट्स वग़ैरह हैं ये बनाना शुरू किए थे। हम चार्ट्स पे जब जाएँगे तो इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ की माज़ी की कीमत को देखकर मौजूदा हालत का अंदाज़ा लगाना। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है और उसकी जो प्राइस है वो कुछ दिन पहले मैं बीटीसी की बात कर लेता हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले उसकी प्राइस 1,08,000 $1,09,000 तक पहुँची थी और फिर उसके बाद उसकी प्राइस नीचे आई और तकरीबन 74,000 समथिंग तक जो है ना वो उसकी प्राइस पहुँची। तो अब इस सारी प्राइस को देखकर ये अंदाज़ा लगाना कि आज के दिन के हिसाब से क्या ये ओवरसोल्ड है या नहीं है? क्या इसे ख़रीद लेना चाहिए, नहीं ख़रीद लेना चाहिए? क्या ये किसी मज़बूत सपोर्ट पर है या नहीं है? तो इस चीज़ को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं और इस बुनियाद पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले किए जाते हैं। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो या चाहे किसी भी किस्म का इंडिकेटर हो, मुस्तक़बिल के बारे में कोई इंडिकेटर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये हम होते हैं जो आज की मौजूदा सिचुएशन को देखकर उससे मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। इसलिए ये जो समझा जाता है भाई फ़लाँ इंडिकेटर ओवरसोल्ड हो गया तो अब इसका मतलब है प्राइस जो है ना यहाँ से ऊपर ही जाएगी क्योंकि इंडिकेटर ये प्रिडिक्ट कर रहा है। इंडिकेटर ये प्रिडिक्ट नहीं करता। इंडिकेटर आज की चीज़ आपको बताता है कि आज ये ओवरसोल्ड हो गया है। आप अपने माजी के तजर्बे को देखकर और इर्द गिर्द के माहौल को देखकर, मैक्रो एनालिसिस को देखकर, सारी चीज़ों को देखकर आप ये फैसला करते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया है और अब इसको यहाँ से मुड़ के वापस ऊपर जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस की 3 ऐप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मेरे सामने खुली हुई है ये ड्रागडू है। ड्रागडू मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूँ और इसको इस्तेमाल करने की वजह ये है कि ये निस्बतन हमें थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और ईजी भी बहुत है। तो मैं आमतौर पर इसको इस्तेमाल करता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर जो है ना आप लिखेंगे ड्रागडू तो आपको जो है ना गूगल पे ड्रागडू की ऐप आ जाएगी। आप उसको खोल सकते हैं, खोल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे ड्रागडू जब हम खोलते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आती है। इस वक्त ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर यहाँ पे ये लाइनें लगी हुई हैं जिनको हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट्स मैंने ग्रीन में लगाई हुई है, रेजिस्टेंस मैंने रेड में लगाई हुई है। सिवाय इन दो के ये सपोर्ट्स हैं लेकिन मैंने अभी इनको चेंज नहीं किया। तो इस तरह की कुछ स्क्रीन हमारे सामने खुलती है और उसके अंदर कुछ इस तरह लाइनें चल रही होती हैं जिन लाइनों को हम कैंडल्स कहते हैं। हम तफसील से इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नीचे अगर हमने किसी किस्म के इंडिकेटर लगाए हैं तो वो इंडिकेटर नीचे भी लगे होते हैं, बाज़ इंडिकेटर इसके ऊपर भी लगे होते हैं। अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो भी तकरीबन मिलती जुलती ऐसी ही एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे अगर इसके नीचे उल्टे हाथ पे देख लें तो आपको 3 बटन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला बटन इसको आप क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको बताएगा। नंबर 1 ये कि ये जो चार्ट इस वक्त दिखाया जा रहा है ये किस एक्सचेंज का चार्ट है। तो इस वक्त मैंने बाइनेंस का चार्ट खोला हुआ है, मुख्तलिफ हुआ है, बिटस्टैम्प है वगैरह, ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। नंबर 2 ये कि किस चीज़ का जो है ना चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो ये मैंने बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है, ये इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से जाएंगे तो इधर पूरी एक डिटेल मौजूद होती है, आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खोल सकते हैं।
नंबर 3, इसका कौन सा पेयर मैंने खोला हुआ है। अगर आपने एक्सचेंजेस वाली वीडियो देख रखी हो जो प्रैक्टिकल्स के अंदर मौजूद है, प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो वहाँ पे हमने पेयर्स पे बात की थी। तो पेयर्स यहाँ पर हैं कि बीटीसी के जरिए, बीटीसी का तो पेयर नहीं होता, बीटीसी एथेरियम का पेयर है, एफडी यूएसडी का है, यूएसडीटी का है, टीयूएसडी का है, यूएसडी का है, यूएसडीसी का है। तो ये सारे पेयर्स हैं, आप यहाँ पे कोई भी खोल सकते हैं। यहाँ पर नीचे ट्रेड की कौन सी किस्म है, ये भी जो है ना आप प्रैक्टिकल्स में जो एक्सचेंजेस पे हमारी वीडियोस हैं 3, उनमें जो है ना आप देख सकते हैं। तो मैंने स्पॉट खोली हुई है, उसके अलावा परपेचुअल शॉर्ट्स स्पॉट तो खुली हुई है और बाकी भी जो है ना यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सारे जो है ना वो आपके सामने तफसील से जो है ना खुल जाएंगे, सारी एक्सचेंजेस पे जितने भी कॉइन्स हैं। ये पहला इसका ऑप्शन था। दूसरे ऑप्शन के अंदर हम जब यहाँ पर जाते हैं तो ये टाइम फ्रेम बता रहा है। इस वक्त यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी 1 डे की कैंडल्स हैं। वो जब हम कैंडल पे तफसील से जाएंगे चार्ट पे तो हम इनको डिटेल से इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं 1 मिनट का कर देता हूँ तो ये सारी 1 मिनट की कैंडल्स बन जाएंगी और ये चार्ट उसका बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 30 मिनट तक ले जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं 12 घंटे तक ले जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3 दिन तक ले जा सकता हूँ और वीक में मैं 1 वीक और 1 मंथ कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने 1 मंथ खोला, आपने शायद देखा भी हो, मैं बाज़ एनालिसिस के अंदर मंथ का और वीक का चार्ट इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, तो वो यहाँ से मैं खोल के उसको इस्तेमाल करता हूँ। दोबारा यहाँ पे हम 1 डे पे चले आते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पर है TA के नाम से, तो ये टेक्निकल एनालिसिस के मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स हैं। इनमें सबसे, इन इंडिकेटर्स को जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो सारे जो है ना वो हम तफसील से पढ़ेंगे। इनमें जो सबसे पहला यहाँ पर इंडिकेटर है वो वॉल्यूम का इंडिकेटर है। इसमें वॉल्यूम आ रहा है, उसकी वॉल्यूम की सिंपल मूविंग एवरेज आ रही है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम आ रहा है। फिर उसके बाद मूविंग एवरेजेस हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने यहाँ पे हल मूविंग एवरेज खोली हुई है। मूविंग एवरेजेस की तफसील में हम इंशाल्लाह ताला 4 या 5 किस्म की जो है ना मूविंग एवरेजेस हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि इस चार्ट के ऊपर लगते हैं। जैसे यहाँ पे PVR वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज यहाँ पे ओपन है, मैं इसको हटाऊंगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, दोबारा लगाऊंगा ये यहाँ पे लग जाएगा। BB से जो है ना बॉलिंजर बैंड है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो जो है ना ये यहाँ पे बॉलिंजर बैंड इसके ऊपर लग गए। यहाँ से मैं इनको हटाऊंगा तो जो है ना ये हट जाएंगे। इसी तरीके से PSAR अगर मैं लगाऊंगा तो पैराबोलिक SAR यहाँ पर जो है ना लग जाएगा, हटाऊंगा तो जो है ना ये यहाँ से हट जाएंगे। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि यहाँ इस चार्ट के ऊपर लगते हैं। उसके बाद इसके आगे वाले उसमें जाएं तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ नीचे लगते हैं। यहाँ पे 2 नीचे लगे हुए हैं, MFI और RSI, जिनको हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। वैसे और मजीद मैं लगाना चाहूँ तो और भी लग सकते हैं, इनमें से किसी को हटाना चाहूँ तो मैं इनमें से उसको हटा भी सकता हूँ। उसके बाद ये जो पेंसिल का बटन है तो एडिट का वो बताता है जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देता है। मैं अगर कोई लाइन लगाना चाहूँ तो यहाँ से लाइन लगा सकता हूँ, इधर से मैं डबल लाइन भी लगा सकता हूँ ताकि मैं किसी पैटर्न का अंदाज़ा लगा सकूँ। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट बॉक्स लगा सकता हूँ, सही है, और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं वो लगा सकता हूँ और सारी चीज़ें इधर लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस वाले से वेव्स बना सकता हूँ कि मैं अगर वेव्स जो है ना शो करना चाहूँ, यहाँ वेव्स इस वक्त इसकी, अच्छा ये यहाँ पे लग रही है, मैं इसको, ये मैंने वॉल्यूम के ऊपर गलती से लगाया था तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो ये यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। ये वेव्स है, तो ये वेव्स जो है ना मैं लगा सकता हूँ कि भाई अभी कितनी वेव्स चल रही हैं इलियट वेव्स में, हम इसको भी इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ मिलेगा, इतना सब कुछ जो कि आपको किसी भी मार्केट के अंदर काफ़ी से भी ज़्यादा माहिर बना सकता है। बस बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ नहीं आ सकती। ये स्केल है, इसमें जो है ना हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है ना मूवमेंट हुई है और कितनी मूवमेंट नहीं हुई। जैसे मैंने ये माइनस में लगाया, -21% मूवमेंट यहाँ पर आ रही है। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है ये कुछ सेटिंग्स के हवाले से है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें बीच में ये हिंद से जो है ना लिखे हुए आ गए, इसको मैं हटा देता हूँ। मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स हैं ये, और ये तकरीबन एक ही जैसी होती हैं। फिर ये हेकेनाशी कैंडल्स होती हैं, उनको तफसील से हम पढ़ेंगे, और बाकी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लॉग्स है कि आप इसको जो है ना इस पर लॉग अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, और इसके अलावा ये आप लगा देंगे तो जो ट्रेड्स हो रही हैं वो ट्रेड्स जो है ना यहाँ पर मौजूद होंगी। इससे जो है ना आप इसका जो कह लें कि जो है ना डार्क मोड है वो ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन 3 में ये आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी कैंडल्स वगैरह तो वो हम इंशाल्लाह ताला तफसील से पढ़ लेंगे। तो ये हमारी पहली ऐप थी ड्राफ्टडू के नाम से।
दूसरी ऐप जो यूं कह लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐप है, और मैं अक्सर इसको भी इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने मुख्तलिफ एनालिसिस के अंदर, ये ट्रेडिंग व्यू है। ये एक ही वक्त में आपको इंडाइसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, फॉरेक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको एक ही वक्त में डाटा देती है। थोड़ा सा मुश्किल होने की वजह से मैं इस पे जो ड्राफ्टडू है उसको तरजीह देता हूँ, क्योंकि ये निस्बतन जो है ना थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा मामूली सा जो है इसके अंदर हमें फ़र्क नज़र आता है। मैं यहाँ पे जो है इसमें AXS USDT खोल लेता हूँ। ये मैंने खोला है इधर इसको, ये देखेंगे मेरे सामने AXS USDT का चार्ट खुल गया। चूंकि इस वक्त यहाँ पे, अच्छा इसमें ये जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले जो कॉइन है वो, फिर उसके बाद हमने कोई सिंबल अगर उसको कंपेयर करना है कि भाई दो सिंबल्स हैं या दो चीज़ें, दो कॉइन में हमने आपस में कंपेयर करना है, तो हम यहाँ से शामिल कर सकते हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम, तो यहाँ टाइम फ्रेम 12 महीने का लगा हुआ है। मैं इसको जो है ना यहाँ पर करता हूँ टाइम फ्रेम को 1 डे के उस पर, ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा यूं करके हमें ओपन करना पड़ता है। ये हमारे सामने आ रहा है, बहुत छोटी छोटी वो है, इसको जो है ना हम यूं करके यहां से इधर से ओपन कर लेते हैं। ये देखें, अब ये उसी तरीके से इसके अंदर भी कैंडल्स आ रही हैं। उसके बाद आगे वही कैंडल की किस्में आप मुख्तलिफ किस्म की लगा सकते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो जाहिर सी बात है जो ड्रग डूअर्स से बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है ये निस्बतन। और ख़ास तौर पर मुश्किल वैसे तो एनालिसिस के अंदर कोई नहीं होती, अलर्ट लेने में जाना आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। ड्रग डू में अलर्ट लेना मुझे निस्बतन आसान लगता है, हर बंदे की अपनी एक पसंद होती है। यहाँ पे आगे आ जाएं तो इंडिकेटर्स हैं, और इसके पास बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। कुछ इनके अपने बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स होते हैं, और उसके अलावा बेशुमार ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों ने जो है ना बनाए हुए हैं, कम्युनिटी के बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं। तो वो इस पर एक बहुत बड़ी तादाद है। सब इंडिकेटर काम नहीं करते, और ना ही सारे इंडिकेटर वो फ़ायदे के होते हैं, लेकिन बहुत से इंडिकेटर जो है ना वो आपके मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर काम आते हैं। वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देखते रहेंगे। उसके बाद फिर मज़ीद इधर कुछ चीज़ें, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो आपका एडिट पैनल है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैंने इस वक्त जो है ना एरो यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, आप क्रॉस डॉट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आके जो है ना आप जो लाइन है वो खींच सकते हैं, किसी भी साइड पे जो है ना लाइन खींची जा सकती है। और मज़ीद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी मज़ीद और भी जो है ना किस्म की लाइनें आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स और उसके अलावा दीगर कई किस्म की चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये सब मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की बुनियाद पे बनी हुई होती हैं, और इनके पीछे इनकी लॉजिक होती है। जो चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे जो क्रिप्टो मार्केट में काम आती हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के हिसाब से बने हुए हैं। स्टॉक मार्केट निस्बतन स्लो होती है, उसके फंडामेंटल्स मुख्तलिफ होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टॉक मार्केट में तो काम करती हैं लेकिन क्रिप्टो मार्केट में काम नहीं करती। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रिप्टो मार्केट में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से काम करती हैं। जैसे अभी लास्ट जो हमारा लाइव सेशन हुआ था तो उसमें मैंने मार्केट का एनालिसिस किया था, तो उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि देखें इस वक्त जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, टैरिफ के लास्ट और सेकंड लास्ट दो में ये बात हुई थी, तो जो टैरिफ वगैरह के मसाइल नज़र आ रहे हैं तो वो मसाइल डायरेक्ट जो है ना वो BTC से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मज़ीद पैटर्न्स और जो है ना टूल्स हैं, वेव्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना पोजीशंस की वो करना, वो सब हैं। टेक्स्ट जो है ना आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी सारी जो एडिट करने का सिस्टम है वो सारा यहाँ पर मौजूद है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का एक मुख्तसर सा वो था। ट्रेडिंग व्यू में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनी हुई है। आप जब खोलेंगे तो शायद आपकी वॉच लिस्ट इब्तिदा में ना हो, तो यहाँ से आप प्लस करके जो है ना उसके अंदर सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। जब भी किसी कॉइन को इसके अंदर खोलेंगे तो यहाँ नीचे उसकी कुछ तफसील आ जाएगी मुख्तसर सी, उसके परफॉर्मेंस आ रही होगी और उसकी डिटेल्स आ रही होंगी, और नीचे जो है ना एक चीज़ यहाँ पर उसकी टेक्निकल्स आ रही होगी जिसको हम अलग से बाकायदा वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिलती है। ट्रेडिंग व्यू पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे पास होती है वो न्यूज़ का सेक्शन है। आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो इस कॉइन से मुतालिक जितनी न्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे एक्जी इन्फिनिटी, एक्जी एसेसरी माइग्रेशन, so ये कॉइन मार्केट कैलेंडर से लिया गया है, और फिर ये कॉइन डार से लिया गया है, फिर कॉइन मार्केट कैलेंडर से लिया हुआ है। इन्होंने तो खैर ज़्यादातर जो है ना इसी से चीज़ें ली हुई हैं। दी ब्लॉक से जो है ना यहाँ पर लिया हुआ है।
तो ये मुख्तलिफ कॉइन्स के हिसाब से आपको मुख्तलिफ वो मिलेंगी। अच्छा, यही चीज़ अगर आप प्रो मेंबर हैं बॉट स्लैश के, तो यहाँ पे बॉट स्लैश में एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है लर्निंग हब के अंदर फिल्टर न्यूज़ का। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे मतलब वर्किंग में तो खैर ये है, लेकिन हमने जो है ना इस वक्त फ़िलहाल इसको ऑफ़ किया हुआ है। इसमें कुछ मज़ीद जो है ना तब्दीली कर रहे हैं। इस ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी कॉइन को अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं, और उसकी जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा, वेबसाइट पे भी देगा, और अगर वेबसाइट से आपने टेलीग्राम को कनेक्ट किया हुआ है, जिस पे इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू करेंगे, तो वहाँ पे जो है ना आपको टेलीग्राम के ऊपर भी उसका नोटिफिकेशन देगा। तीसरी ऐप जो यहाँ पर है, जो कि हम जानते हैं जो एक्सचेंज है, वो बाइनेंस ऐप है, और बाइनेंस खुद जो है ना वो आपको ट्रेड की सहूलत भी देता है और साथ में एनालिसिस की जगह भी देता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर इसका चार्ट मैंने खोला है BTC USDT का, तो यहाँ पे मेरे सामने एक चार्ट खुल गया है, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मूविंग एवरेजेस जो है ना वो यहाँ पे चल रही हैं बतौर इंडिकेटर। नीचे जो है ना इसका वॉल्यूम चल रहा है, और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, यहीं पर ये इसका ओरिजिनल बाइनेंस का चार्ट है, और मैं इस चार्ट को जो है ना वो कर देता हूँ, खोल देता हूँ पूरा, ताकि हम आराम से इसको तसल्ली से देख लें। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये करें तो इसने जो ट्रेडिंग व्यू से चार्ट लिया हुआ है वो भी यहाँ पर मिलता है, तो आप उस चार्ट को भी जो है ना देख सकते हैं, और ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओरिजिनल चार्ट के ऊपर जो है ना हम जाते हैं, और यहाँ पर टाइम फ्रेम मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं, 1 सेकेंड, 15 मिनट, और 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, और उसके अलावा यहाँ पे और भी जो है ना टाइम फ्रेम यहाँ पर मौजूद हैं। आगे आप आ जाएं तो टाइम के टूल्स जो है ना मुख्तलिफ मौजूद हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है ना ये यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इसमें निस्बतन सबसे कम इंडिकेटर्स हैं। जितने ट्रेडिंग व्यू में वो तो वैसे ही बहुत कम होते हैं, और ड्राफ्ट के अंदर भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे निस्बतन जो है ना वो कम इंडिकेटर्स मौजूद हैं, तो हम आम तौर पर एनालिसिस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें इंडिकेटर्स देखना, फिर इंडिकेटर के अलर्ट जो होते हैं वो इतने इसके अंदर अच्छे नहीं हैं। तो कभी कभार वैसे अगर देखने के लिए इस्तेमाल करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें कैंडल्स मौजूद हैं, चार्ट का स्टाइल मौजूद है, भाई किस तरीके का जो है ना आपको चार्ट चाहिए, कैंडल स्टिक के कलर जो है ना क्या होने चाहिए, विक के कलर क्या होने चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मौजूद है। और आखिर में जो है ना कुछ मज़ीद इजाफी कह लें कि जो है ना सेटिंग्स मौजूद हैं, कि आपको ऑर्डर्स का एक बटन मिल जाएगा, और उसके अलावा जो है ना जो मार्केट प्राइस लाइन जो है ना, और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक चीज़ को ओपन करता हूँ, बिड एंड आस्क प्राइस को। तो देखिए यहाँ पर बिड और आस्क प्राइस आ रही है। बिड और आस्क प्राइस क्या होती है कि भाई एक बंदा है वो अपनी चीज़ बेच रहा है, तो बेचने के लिए जो सबसे आखिरी जो वो लगा हुआ है, एक तो नहीं है, बेशुमार लोग हैं, तो वो आस्क प्राइस होती है जो सबसे आखिरी होती है, और बिड प्राइस जो सबसे आखिरी या सबसे ऊपर वाली होती है खरीदारी करने वालों की, कि उन्होंने ये बिड लगाई हुई है इसके ऊपर, उन्होंने ये ऑफर की हुई है इसके ऊपर। तो यहाँ पे बाइनेंस पे भी आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स देती हैं। कॉइन पेपरिका है, कॉइन ग्लास है। कॉइन ग्लास का तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, उनके इंडिकेटर्स बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ लेवल के जो है इंडिकेटर्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको प्रीमियम तौर पे मिलेंगी। ऑन चेन एनालिसिस के वो हैं, हम इंशाल्लाह ताला इनटू द ब्लॉक को तफसील से जो है ना ऑन चेन एनालिसिस को उसमें देखेंगे। और ऑफ चेन जो एनालिसिस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो उसकी जो है ना एप्स मौजूद हैं। लिक्विडिटी देखने के लिए हे ब्लॉक कैपिटल और इस तरह के मौजूद हैं। तो भाई ये तो पूरी एक दुनिया है, और इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जिनको हम सबको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस अपनी, और आहिस्ता 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 हमारा हाथ सेट हो जाता है कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर, और वो हमें पूरी तरह समझ में आ जाते हैं, और हमें एक अंदर से इत्मीनान हो जाता है, तो बस उस चीज़ को जो है ना लेकर फिर हम आगे चलते रहते हैं। तो यही तरीका होता है। आप बेशुमार चीज़ें सीख तो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आखिर में जाके आपके पास एक खुलासा जमा हो जाता है। जो मैं जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ उनको मैं इंशाल्लाह ताला जब वो वीडियोस में आएंगी तो मैं उनको बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आपके इस्तेमाल की चीज़ें मुख्तलिफ हों। तो जिन चीज़ों के ऊपर हमारी अपनी महारत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, हाथ बैठ जाता है, उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता इन 3 ऐप्स को और इनके इंडिकेटर्स को प्रैक्टिस के दौरान ज़रूर जो है ना लाजमी देख लेना चाहिए, क्या पता क्या चीज़ आपके साथ सेट हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।